प्यारे बच्चों, प्रश्नावली हम 1.2 में चलते हैं। अगर देखें तो वहाँ पर लिखा है निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। उदाहरण के तौर पे मैंने 140 ले लिया। 140 को अगर हम 2 से भाग दें तो 70 आएगा। फिर अगेन इस 70 को अगर 2 से भाग करें तो 35 आएगा। इस 35 को हम 5 से करें फिर 7 आएगा, और 7 से करें 1 आएगा। हम इसे चाहते तो 10 से कर लेते, 14 आ जाता, 14 से कर लेते, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमको अभाज्य गुणनखंड की बात की गई है, इसलिए अभाज्य संख्या है, जो कि हमने पहले ही बता दी है कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं 1 से 100 के बीच में। और इस प्रकार से 140 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आया, यानी 2 2 बार है, 2 की पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, 5 और 7। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम अगले टर्म की बात करें, दूसरा क्वेश्चन 3825 की बात करें, 3 से इसे हम काट सकते हैं क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है। 3 से 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, और ये आपका बन गया 22। 3 से 21, 1 बचा, 3 बचे 15, फिर 3 से काटें 3 चौक 12, और 3 दूनी 6, 1 3 बचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 8 40, और बचा 25। 5 से काटेंगे 5 गुणे 1 कम 5, और 5 7 35, 17 1 कम 17। ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में ऐसे आते हैं 3825, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी 3 2 बार है, 3 का स्क्वायर गुणे 2, 5 2 बार है, 5 का स्क्वायर गुणे 17। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद लिखा है पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है या नहीं होता है। देख लेते हैं 26 और 91, दो संख्याएं हैं, इनका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 गुणे यानी 26 को 2 से डिवाइड करें 13, 13 एकम 13, ऐसे 91 करते हैं तो 7 से 13 से 91, और 13 कम 13। एलसीएम के केस में आते हैं तो हम इसमें जो पेयर बनता है उसको पहले कॉमन कर लेते हैं, जो अनपेयर्ड होते हैं उसको नोट कर लेते हैं। तो 26 में 2 और 13, 91 में 7 और 13, तो 2 गुणे 7 और 13 दोनों में कॉमन था, इसलिए एक बार इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करें तो आता है 182। फिर एचसीएफ की बातें करें तो एचसीएफ में जो पूरा पूरा पेयर कॉमन होता है सिर्फ वही लिया जाता है, बाकी जो कॉमन नहीं होता उसे छोड़ दिया जाता है, यानी सिर्फ हमारा 13 एचसीएफ होगा। जांच की बातें करें अगर तो दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91 2366, जबकि एलसीएम गुणे एचसीएफ इन्हीं नंबरों का ध्यान है 13 गुणे 182, 13 एचसीएफ था और 182 एलसीएम था, दोनों का गुणा करें तो 2366, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ प्रूव हो चुका है अगर हम यहाँ से देखें तो। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12 15 और 21 तीन संख्या दी गई हैं, 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम। अगर 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ऐसे 15 का करते हैं तो 3 5 15, 5 1 5, 21 का करते हैं तो 3 7 21 और 7 1 7। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5, 21 का 3 गुणे 7। एचसीएफ की बात करें तो जो पूरे में कॉमन पेयर होगा वही एक नंबर होगा, यानी 3 हमारे में कॉमन था तो 3 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं तो 2 गुणे 2 1 3 जो कॉमन है, बचे हुए 5 और 7, यानी सबका 2 गुणे 2 4, और 4 गुणे 3 12, 12 गुणे 5 60, और 60 गुणे 7 420 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है, एलसीएम 306 और 657 का आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है, तो एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ हो जाएगा। फिर यहाँ पर दो संख्या 306 गुणे 657 बटे 9, इसको हम 9 से काटे तो 9 3 27, 3 बचेगा 36 बनेगा, 9 चौक 36, फिर इन सब का गुणा करेंगे तो 22,338 हो जाएगा। ये हमारा बनेगा एलसी। फिर अगला कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हम ये जानते हैं कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह अवश्य 10 का गुणज होगी, यानी कि वह 2 और तथा 5 का गुणज होगी, यानी दोनों से विभाजित होनी चाहिए या दोनों का वो गुणज होनी चाहिए, अथवा वह 10 की पावर n के जैसी रूप में भी हो सकती है, यानी 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर n के गुणज की होगी, जबकि 6 पावर n बराबर 2 गुणे 3 की पावर n अंक पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या ये 5 की पावर n वाला जो गुणज है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहले वाले केस में देखते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 13 कॉमन कर लेते हैं तो 7 गुणे 11 13 की जगह
1 मतलब कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा आपका ये 13 1। तो 7 गुणे 11 77 प्लस 1 78, 13 गुणे 78 बन जाएगा। और फिर 13 78 को तोड़ लें तो 6 गुणे 13, 13 गुणे 6 गुणे 13, और गुणे 1 भी कर सकते हैं जब किसी संख्या के 2 से अधिक गुणज, यानी एक तो एक और एक वह संख्या खुद, उसके अलावा कोई एक और फैक्टर यानी गुणज अगर होता है तो वो संख्या भाज्य होती है। ऐसे यहाँ देखिए 5 हमने कॉमन कर लिया तो 7 6 4 3 2 1 और 1 बचा, यानी ये पूरा गुणा करेंगे अगर हम तो 1008, और ये प्लस का 1 1009 हुआ। आगे हम ना तोड़ना चाहे तो और भी तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ते हैं तब भी यहीं से हमारा क्लियर हो जा रहा है आंसर, इसलिए मैंने नहीं तोड़ा। तो 5 गुणे 1009, 1009 गुणे 1 भी कर सकते हैं, तो 1 2 3 3 गुणज बन जा रहे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं अतः उपरोक्त दोनों संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः दोनों संख्याएं हमारी भाज्य होंगी। फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए चूंकि कितने समय बाद यानी मिनिमम की बात हो रही कि कम से कम कितने समय बाद वो मिलेंगे, इसलिए इनका हम एलसीएम लेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम अगर हमने लिया तो आ गया 36, चूंकि ये जो यूनिट दी गई थी मिनट में, इसलिए 36 मिनट, यानी अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, जबकि सोनिया दूसरा चक्कर लगा चुकी होगी और रवि रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा, यानी सोनिया 2 चक्कर के बाद और रवि 3 चक्कर के बाद आपस में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बस, थैंक यू।